डाइट से अगर आप ध्यान दो तो प्रीवियस ईयर में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से इस क्वेश्चन को आप कह सकते हो, क्योंकि डाइट से अनेकों प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि अगर एक फिक्स प्रीपोजिशन हो एक के साथ एक ही प्रीपोजिशन हो तो वो बहुत ही ईजी होता है बच्चों के लिए उसे लर्न करके डिलीवर करना एग्जाम में। डाइट से रिलेटेड देखो फिक्स क्या क्या प्रीपोजिशन है। फर्स्ट वन इज डाइड ऑफ। फर्स्ट वन इज डाइड ऑफ। डाइड ऑफ का अर्थ होता है जब किसी की मृत्यु बीमारी से हो तो हम उसके लिए डाइड के साथ ऑफ लिखते हैं। दूसरा है डाइड इन, जब किसी की डेथ, किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में हो, दुर्घटना में हो तो हम डाइड के साथ इनका प्रयोग करते हैं। थर्ड वन इज डाइड फ्रॉम, जब किसी की मृत्यु भूख से हो, हंगर या फिर घाव वुंड से हो, तो भूख मतलब हंगर, घाव मतलब वुंड, तो जब किसी की मृत्यु भूख या घाव से हो तो डाइड के साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइड फॉर, जब हम किसी कारण के लिए अपनी जान देते हैं तो डाई के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन इज डाई डाउन। डाई डाउन का अर्थ होता है किसी भी चीज की जब शक्ति, ताकत, उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाए, घट जाए, तो हम डाई डाउन का प्रयोग करते हैं। मतलब है कि डाई डाउन में मरने की बात नहीं होगी, कोई भी चीज की जब तीव्रता या ताकत घट जाती है तो हम डाई के साथ डाउन लिखते हैं। एंड द लास्ट वन इज डाई विथ। डाइड विथ का प्रयोग हम जनरली साथ के लिए करते हैं, जब किसी के साथ मरे, या फिर एक और कंडीशन हो सकता है जब आप रिस्पेक्ट से, सम्मान के साथ मरने की बात करते हैं तो हम डाई के साथ विथ का प्रयोग कर सकते हैं।